करेंगे चुनौती की, जो कि कमलनाथ ने दी थी, और इस चुनौती को मंत्री विश्वास सारंग ने स्वीकार भी कर लिया। जी आपको बता दें कि मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ के चैलेंज को स्वीकारा है। विश्वास सारंग की राहुल गांधी और कमलनाथ को खुली चुनौती मिली है। उन्होंने ये कहा है कि हिंदुत्व पर आप मुझसे बहस करें। बता दें आपको, राहुल गांधी और कमलनाथ खुले मंच पर उन्होंने चुनौती दी है कि वो मुझसे बहस करें। राहुल गांधी जब चाहे मुझसे हिंदुत्व पर बहस कर सकते हैं। जो कांग्रेस भगवा आतंकवाद बोले, वो क्या हिंदुत्व पर बहस करेंगे? ये सवाल भी खड़ा किया गया है मंत्री विश्वास सारंग की ओर से। और ये पूरा मसला जो है वो शुरू हुआ जब पूर्व सीएम कमलनाथ ने आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, इसके साथ ही बीजेपी को ये लेकर ये बड़ी बात कही और ये कहा कि धर्म और अध्यात्म में राहुल गांधी इन सबसे ज्यादा ज्ञानी है, आप चाहें तो बहस कर लें। आज जी को कहना चाहता हूं, मैं खुली चुनौती देता हूं। राहुल गांधी आए और मुझसे बातचीत कर लें। मैं कोई बहुत ज्यादा धर्म का ज्ञानी नहीं हूं, मेरे को यह अहंकार भी नहीं है कि मैं किसी धार्मिक विचार को लेकर बहुत ज्ञानी हूं। परंतु ये बात तो सही है कि राहुल गांधी से तो मैं बहस कर ही सकता हूं। अब कमलनाथ जी ने यदि ये चुनौती दी है तो मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। बस कमलनाथ जी को अब ये स्वीकार करना पड़ेगा और राहुल गांधी आए और हिंदू धर्म पर मुझसे बहस करें। तो देखिए कमलनाथ ने क्या कुछ चुनौती दी थी जिससे मंत्री विश्वास सारंग ने स्वीकार किया है, वो भी सुन लीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीएचपी को, आरएसएस को और बीजेपी को कि वे राहुल जी के साथ बैठ जाए, आप सबको बुला ले, आप सबके सामने हमें कोई चीज साबित करनी, जो हम हैं, हमें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए ये वो बयान था जो कि कमलनाथ ने दिया, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, और उन्होंने आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, इसके साथ ही बीजेपी को लेकर ये बड़ी बात कही। खुली चुनौती मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहा है कि धर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में आप राहुल गांधी से बहस करके आप देख लीजिए, क्योंकि बीजेपी ने राहुल गांधी की हमेशा गलत इमेज बनाने की कोशिश की है, और बहस कर लीजिए, इसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि उनको कितना ज्ञान है। यही चुनौती कमलनाथ ने दी, जिसे मंत्री विश्वास सारंग ने स्वीकार किया है। चलिए और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रुख करते संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, एक बड़ा चैलेंज दिया गया था कमलनाथ की तरफ से राहुल गांधी को लेकर, और इस चैलेंज को स्वीकारा है मंत्री विश्वास सारंग ने। देखिए बिल्कुल, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा का स्वरूप देखने को मिला, उनका खुद स्वरूप देखने को मिला, वाकई कहीं ना कहीं यही कारण है कि अब बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है कांग्रेस पर कि आखिर किस तरीके से कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले हमें बता रहे हैं कि हिंदू धर्म क्या है। और यही कारण है कि कमलनाथ ने कल यात्रा के समापन के दौरान जब ब्रेक हुआ था उस समय कहा था कि किस तरीके से राहुल गांधी को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। ऐसे में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी से शास्त्रार्थ कर लें कि वो हिंदुत्व के बारे में कितना जानते हैं, क्योंकि हमने देखा है राहुल गांधी की जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में गुजरी, और खास तौर से सबसे पहले नर्मदा की आरती राहुल गांधी ने की, किस तरीके से वो कह सकते हैं हम साफ तौर पर सन्यासी के भेष में वहां पर नजर आए, सात्विक भेष में नजर आए, भगवा रंग के कपड़े पहनकर नजर वहां पर आए, आरती उन्होंने की, मां नर्मदा का आचमन किया। इसके बाद उज्जैन पहुंचे, उज्जैन में बाबा महाकाल का अभिषेक किया, साष्टांग होकर दंडवत प्रणाम उनको किया। उसके बाद जिस तरीके से अम्बेडकर की मूर्ति पर वहां पर गए, टंटे मामा की मूर्ति पर गए, तो तमाम ऐसे कार्यक्रम जो मध्य प्रदेश में हुए उसको लेकर यही कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस भी एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है, और राहुल गांधी का जो स्वरूप बदला हुआ नजर आ रहा है, जो खासतौर से बड़े इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया मध्य प्रदेश में, जो अलग अलग उनका स्वरूप देखने को मिला, चाहे पूजा की बात करें, आरती की बात करें या लोगों से मिलने की बात करें, शायद यही कारण है कि कमलनाथ ने स्पष्ट तौर पर चुनौती देते हुए कहा था कि राहुल गांधी से बीजेपी और आरएस के लोग शास्त्रार्थ कर लें। देखिए उसी चैलेंज को स्वीकार किया है सूरज मंत्री विश्वास सारंग ने, और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे, आप बने रहिएगा। दो खास मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, हितेश वाजपेयी जी बीजेपी से और अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अवनीश जी का मैं ही रुख करना चाहूंगी। अवनीश जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी अवनीश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि कमलनाथ जी ने मीडिया कर्मियों के सामने खुली चुनौती दी राहुल गांधी को लेकर, बीजेपी, आरएसएस और बीएचपी को, तो बीजेपी ने इस चैलेंज को स्वीकार किया है। बताइए कब मैदान में आ रहे हैं, सवाल उठाएगी बीजेपी? देखिए बीजेपी एक बहुत बड़ी इवेंट कंपनी है, नौटंकी है, तो बीजेपी जब चाहे बीजेपी तारीख और जगह बता दे,
कमलनाथ जी आ जाएंगे, वहाँ पे राहुल जी आ जाएंगे अगर। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये बताएं, ये कह कौन रहा है? ये कह रहा है सबसे इस देश का मस्खरा और झूठा मंत्री, जिसकी बातों में तर्क कभी नहीं होता है। इसी मंत्री ने कहा था ना कि बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते हुए डीजल पेट्रोल की कीमतों के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का 1948 का वो भाषण जिम्मेदार जो उन्होंने लाल किले को दिया था, जबकि हकीकत ये उस दिन कोई भाषण ही नहीं हुआ था। तो ऐसे मस्खरे व्यक्ति, ऐसे झूठे व्यक्ति, ऐसे प्रपंची, ऐसे कहते ना तो नौटंकी व्यक्ति की बातों पर आप क्या भरोसा करेंगे? हम तो कहते सारंग साहब इसी बात को लेकर तो अवनीश जी बीजेपी सवाल उठा रही है ना, यही तो चैलेंज स्वीकार किया है कि आप आइए ना खुले मंच पर। स्वीकार किया तो विश्वास सारंग जी बता दें कि कब आना है, कहाँ आना है, तैयार है। और अगर उनमें हिम्मत है, सबसे पहले वो अपना बताएं कि उनका धर्म क्या है। उनका धर्म ये है कि वो जिस मंत्री पद को सुशोभित करते बैठे हैं, क्या वो कर्तव्य निभा रहे हैं? मध्य प्रदेश में हम सबको मालूम कि ऑक्सीजन की कमी से कितनी जाने गई है कोविड के दौरान। अस्पतालों में बेड की कमी का, रेमडेसिविर की कालाबाजारी के दौरान कितनी जाने गई हैं। शमशान घाट पे लाइनें लगती थी, हम सबको मालूम है। तब कहाँ थे विश्वास सारंग? हिंदू मुस्लिम और झूठा राष्ट्रवाद करके अपनी राजनीति चमकाने वाले विश्वास सारंग तब कहाँ थे? आज जो चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं सारंग साहब आ जाइए खुले मैदान में, स्वीकार किए तो अच्छी बात है। और हिम्मत है तो साथ में अपने आंकड़े भी लेके आइए। जो एक प्रमुख समाचार पत्र ने लिखा था कि अप्रैल के महीने में 1.5 लाख से ज्यादा लोग कोविड के दौरान दूसरी लहर में मारे गए। ठीक है, इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही अवनीश जी। हालांकि ये अच्छी बात है कि बीजेपी ने चैलेंज को स्वीकार किया है। अब कांग्रेस की ओर से भी स्पष्ट कर दिया गया कि हम भी तैयार हैं। तो देखते हैं मीडिया के सामने ये जो मैदान खुला हुआ है, यहाँ पर कब दो दिग्गज आमने सामने होंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका बातचीत के लिए अवनीश जी। तो कमलनाथ का चैलेंज स्वीकार है, मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है, और कमलनाथ ने जो चैलेंज दिया उसे मंत्री विश्वास सारंग ने स्वीकार करते हुए कहा है कि अध्यात्म को लेकर, धर्म को लेकर आप मुझसे बहस करें, हिंदुत्व पर आप मुझसे बहस करें, और उसी पर अब कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है।